Hello, my dear students. A very good morning to you. I welcome to your new class. Now, today in our SST class, we will study chapter number 1 Evolution of Man. But before starting the class, we will discuss about the syllabus. In this unit test 1, there are two chapters. Chapter number 1 Evolution of Man and chapter number 3 Evolution of Transport. Now let's start with our chapter number 1 Evolution of Man. Our first topic is human evolution. What is evolution? Evolution means change and development. So it is the process of change and development of something like plants, animals, etc. And human means genes homo. So the meaning of human evolution deals with the origin of the human beings. It means कि इंसान की उत्पत्ति कैसे हुई, इंसान धरती पर कैसे आया, किस रूप में आया और उसमें क्या क्या चेंजेस हुई, इस सभी को जो है वो ह्यूमन बींग्स की स्टडी के साथ रिलेटेड है. एंड द मॉडर्न मैन इज कॉल्ड द होमो सैपियंस. नो वी आर द होमो सैपियंस. इट मीन्स थिंकिंग मैन. And the science that is concerned with finding out how human evolution happened is called physical anthropology. जो साइंस ये स्टडी कर रही है कि जो ह्यूमन की एवोल्यूशन है वो कैसे हुई, ह्यूमन में डेवलपमेंट कैसे आई, उस साइंस को फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है. एंड ये भी खोज की जा रही है कि जो पास्ट में हमें फॉसिल्स मिले थे, टूल्स मिले थे, उनसे इंसान की उत्पत्ति कैसे हुई. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज आइस एज. व्हाट इज आइस एज? आइस मीन्स बर्फ, एज मीन्स युग, बर्फ का युग. मीन्स लंबे समय तक धरती पर बर्फ का रहना. आइस एज इज अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन मच ऑफ द अर्थ वाटर इज फ्रोजन इन ग्लेशियर्स. And what happened during ice age? The things become cold and then the weather warms up again. Ice age means कि ऐसा पीरियड जब धरती पर लंबे समय के लिए बर्फ रहती है, मौसम जो है, वेदर जो है, क्लाइमेट जो है वह ठंडी रहती है. पृथ्वी पे गर्मी आती है वो सूरज से आती है. और अगर पृथ्वी की किसी जगह पर, किसी भी पार्ट पर ठंड पड़ रही है, इट मीन्स वहाँ पर सूरज की गर्मी नहीं जा रही. और लंबे समय तक, कई हजार सालों तक अगर वहाँ पे सूरज की गर्मी नहीं पहुँचती है तो उस युग को आइस एज का नाम दिया जाता है. और इसमें क्या होता है? द वाटर फ्रोजन इन ग्लेशियर्स. पानी जम जाता है, बर्फ बन जाता है और वहाँ पे रहना मुश्किल हो जाता है. और दिस एनवायरमेंट फोर्स्ड चेंज ऑन अर्ली ह्यूमंस. इसी कहा जाता है कि जो ह्यूमंस, जो फर्स्ट फॉसिल था दैट वाज अपीयर्ड इन अफ्रीका. ह्यूमन का फर्स्ट फॉसिल अफ्रीका में देखा गया था. एंड इट इज़ बिलीव दैट कूलर टेम्परेचर फोर्स इन द अर्ली ह्यूमंस. यही जो कूल टेम्परेचर था वहाँ का, उसने मैन को फोर्स कर दिया वहाँ से शिफ्ट होने के लिए. And they either had to adopt to their new environments, migrate or perish. During the last ice age, as the sea level dropped and land bridges appeared between continent and islands, using these land bridges, early humans migrated out of Africa where they were originally found. यही कूल एटमॉस्फेयर, कूल टेम्परेचर की वजह से अर्ली ह्यूमन ने वहाँ से अफ्रीका से शिफ्ट कर लिया, माइग्रेटेड आउट ऑफ द अफ्रीका. और उन्होंने अपने आप को किसी और जगह पे रहना शुरू कर लिया ताकि वो इस कूल टेम्परेचर से बच सके. नेक्स्ट इज मैन एंड एप्स. फॉर एजेस it has been believed that man and apes were related. Man and apes are
close relatives. Because for ages it has been believed that apes are our ancestors. इंसान का जो पहला रूप था वो apes के रूप में था. And apes are primates, means mammals, include monkeys, lemurs, tarsiers, etc. इंसान की जो ह्यूमन डेवलपमेंट थी, जब इंसान को पहले देखा गया वो एप्स के रूप में देखा गया, और उसके बाद humans are not only similar to the great apes but actually are great apes themselves. कि ये बायोलॉजिस्ट बिलीव करते हैं कि जो हमारे ancestors हैं वो apes ही थे. नेक्स्ट इज स्टेजेस इन ह्यूमन एवोल्यूशन. अब ह्यूमन डेवलपमेंट तो हुई बट उसमें देयर आर फ्यू स्टेजेस. नंबर 1 is Australopithecus, named southern apes. They ate fruits, nuts, etc. Number 2, Homo habilis. They are some advanced human like characters. दूसरी जो स्टेज थी वो होमो हैबिलिस था, उसमें कुछ ह्यूमन में एडवांस्ड क्वालिटीज आ गई. नेक्स्ट इज होमो इरेक्टस, means upright man. Fourth stage is Neanderthal, and last stage is Homo sapiens, are the wise human beings. जो लास्ट स्टेज थी ह्यूमन डेवलपमेंट की वो थी होमो सैपियंस, एंड द फर्स्ट होमो सैपियंस हैड अ heavier build and were stronger than modern humans. There are these 5 stages of the human evolution. नेक्स्ट इज एविडेंसेस ऑफ अर्ली मैन. अर्ली मैन के एविडेंस क्या है, प्रूफ क्या है? अर्ली मैन्स वर नोमैड्स. दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड दे लिव्ड इन केव्स. ये तो हम जानते कि अर्ली मैन नोमैड्स थे, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे और वो केव्स में रहते थे, कपड़े भी नहीं पहनते थे. एंड देयर आर नो रिटन रिकॉर्ड ऑफ देयर टाइम्स. और उस समय इसलिए कोई भी रिटन रिकॉर्ड नहीं है. देयरफॉर our knowledge about early humans comes from fossils, cave paintings, stone tools used in those times. इसलिए जो हमारी नॉलेज में आते हैं कि अर्ली मैन कैसे थे और वो कहाँ रहते थे, ये हमें सब कहाँ से पता चलता है? फॉसिल से. एंड केव पेंटिंग जो अर्ली मैन करते थे, या उस टाइम के टूल्स, स्टोन से बने हुए टूल्स, ये सारे एविडेंस इंसान की उत्पत्ति को प्रूव करते हैं. नाउ अगर हम ये कहते हैं कि देयर आर सम एविडेंसेस इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स, कि फॉसिल में हमें पता चलता है, वहाँ के फॉसिल्स देख के पता चलता है कि इंसान थे, तो व्हाट आर फॉसिल्स? फॉसिल्स क्या है? फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ लिविंग थिंग्स दैट हैव बीन टर्न्ड इनटू स्टोन or have left an impression in the stone. Fossils are the dead remains of plants and animals. जो plants और animals dead हो जाते हैं, उनके जो remains होते हैं उन्हें बोला जाता है fossils. And the remains show impression of a tiny skull or brain. ये दिखाते हैं कि उस समय किसी इंसान का brain था, then that was shape was rounded. So in 1974, the most famous fossilized bones called Lucy were discovered, and it is a collection of fossilized bones. सबसे पहले 1974 में the most famous fossil bones Lucy were discovered. उसकी खोज की गई थी, and it is believed that bone made up of the skeleton of a hominid फीमेल, वो एक फीमेल की बोन थी, एंड शी इज बिलीव्ड टू हैव लिव्ड इन इथियोपिया 3.2 मिलियन ईयर्स एगो. इतने ईयर्स एगो की ये फॉसिल था. नेक्स्ट एविडेंस जो है वो है केव पेंटिंग, दैट इज केव पेंटिंग्स. कि केव पेंटिंग्स अर्ली मैन जो थे वो केव्स में पेंटिंग करते थे. एंड द early humans did not know how to read or write, so they expressed themselves by drawing, painting inside caves. Early men लिखना पढ़ना तो जानते नहीं थे, सो वो क्या करते थे, जब केव्स में रहते थे वहाँ पे पेंटिंग करते थे.
And these paintings of early humans reflect the different modes through which they underwent in those days. And it was found firstly in France. And the painting inside the cave reflected outstanding art that the early humans used to express themselves. कि ये जो पेंटिंग थी वो ये दिखाती है कि अर्ली मैन्स में आर्ट की बहुत योग्यता थी. एंड natural dyes from fruits and plants and charcoal were used to do the cave paintings. वो ये चीज़ें पेंटिंग करने के लिए यूज़ करते थे. और वो कौन से सीन बनाते थे? मोस्टली एनिमल्स और हंटिंग सीन्स. उन्होंने ये सीन बनाए हुए थे अपनी केव पेंटिंग में. So it is believed that it took them thousands of years to give up their nomadic life and settle down in life which was much closer to the modern humans. इसलिए ये विश्वास किया जाता है कि जो नोमैडिक लाइफ को उनको छोड़ने में, इधर उधर घूमने वाली लाइफ को छोड़ने में बहुत समय, बहुत साल लग गए. और उसके बाद अर्ली ह्यूमन से एक सेटल लाइफ अपनी स्टार्ट कर दी. लाइक मॉडर्न humans, we are the modern humans, we are living a settled life. So students, this chapter was all about the evolution of the human, कि इंसान में डेवलपमेंट कैसे हुई. और सबसे पहले ये कहा जाता है कि आइस एज में जो फर्स्ट फॉसिल था वो देखा गया था ह्यूमन का. उसके बाद हमने ये उसके स्टेजेस और ह्यूमन एवोल्यूशन की 5 स्टेजेस: ऑस्ट्रालोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, नीदरथल एंड होमो सैपियंस. So students, you will read this chapter thoroughly. Thank you. Have a nice day.